ऐतिहासिक भूमि से प्रादेशिक सड़क उत्थान परियोजना का आज शुभारंभ हो रहा है। मैं सबसे पहले गुरु जम्बेश्वर जी महाराज को मैं शीश नवा करके प्रणाम करता हूं। आज इस प्रादेशिक सड़क उत्थान परियोजना में हमारे पीडब्ल्यूडी पब्लिक हेल्थ के कैबिनेट मंत्री आदरणीय रणवीर गंगवा जी, हमारी हिसार की विधायिका आदरणीय श्रीमती सावित्री जिंदल जी, हमारे नलवा के विधायक रणधीर पनिहार जी, हमारे हांसी के विधायक विनोद भ्याणा जी, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार डॉक्टर कमल गुप्ता जी, हमारी जिला की माननीय अध्यक्षा श्रीमती आशा खेदड़ जी, हमारे जिला के हांसी के माननीय अध्यक्ष अशोक सैनी जी, चेयरमैन जिला परिषद सोनू सिहाग जी, पूर्व सांसद जनरल डीपी वत्स जी, पूर्व मंत्री अनूप धाणक जी, हमारे पीडब्ल्यूडी विभाग के एसीएस अनुराग अग्रवाल जी और सभी विभागों के 6 विभाग आज यहां पर बैठे हैं। सभी विभागों के अधिकारीगण और आज इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में सभी भाई और बहनों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज का यह दिन हरियाणा के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए विकास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज होने जा रहा है। अभी जिसकी चर्चा आदरणीय मंत्री जी ने भी की, हमारे अधिकारियों ने भी आप लोगों के बीच में उसके ऊपर विषय पर प्रकाश डाला है। हिसार की इस पावन धरा से आज हम प्रादेशिक सड़क उत्थान परियोजना का शुभारंभ अभी किया है। यह परियोजना आने वाले वर्षों में विकसित भारत, विकसित हरियाणा के निर्माण में एक मील का पत्थर साबित होगी। यह हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। मित्रों, यह परियोजना जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच फासले को जहां कम करेगी, लोगों को बेहतर संपर्क सुविधाएं भी तथा प्रदेश की आर्थिक, सामाजिक और व्यावसायिक धारा को भी ये गति देने का काम हमारी प्रादेशिक सड़क उत्थान योजना इसके माध्यम से होगा। मित्रों, इस परियोजना के तहत अभी इस वर्ष में 4,827 करोड़ रुपए की 4,827 करोड़ रुपए की लागत से 9,410 किलोमीटर लंबी 4,227 सड़कों की मरम्मत एवं उत्थान वो किया जाएगा, जिसका आज यहां शुभारंभ हो रहा है। मित्रों, मुझे यह बताते हुए खुशी भी हो रही है कि आज इस कड़ी में 410 सड़कों की मरम्मत एवं सुधार कार्य का शुभारंभ आज से शुरू हो जाएगा। मित्रों, हमने कहा था विधानसभा के सत्र में, मैंने कहा था कि इस साल के अंदर हरियाणा की सभी सड़कों का नव निर्माण हो जाएगा। और मित्रों, काम चालू हो गया था। 30% सड़कें का सुदृढ़ीकरण कर दिया गया था। बरसात शुरू हो गई, काम रुक गया, परंतु बरसात बंद होते ही आज मुझे ये खुशी है 4,827 करोड़ रुपए की लागत से आज 4,227 सड़कों का नव निर्माण उनका आज शुरू हो गया है। इनका उत्थान का काम और मरम्मत का काम आज गति से शुरू हो जाएगा। साथियों, इस परियोजना
में माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर ये उनको सच्ची भेंट है। अभी हमारे मंत्री जी बता रहे थे कि आदरणीय मोदी जी हरियाणा से बड़ा स्नेह करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं, और मैं तो आप लोगों का भी दिल से आभार व्यक्त करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप लोगों ने नॉन स्टॉप तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार बनाई है। और मुझे ये खुशी है कि ये तीसरी टर्म की सरकार आप सबके आशीर्वाद से नॉन स्टॉप फैसले ले रही है। लगातार हमारा हरियाणा विकास की गति के ऊपर आगे बढ़े, हर रोज एक से एक निर्णय लिया जा रहा है। मित्रों, हम सब जानते हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जीवन सेवा, समर्पण और संकल्प का ये जीवंत उदाहरण है भाइयों, जो विकास की गति आगे बढ़ रही है। मित्रों, वह हमेशा ही कहते थे कि उनका जन्मदिन किसी आयोजन से नहीं बल्कि जनता की सेवा और देश के विकास कार्यों से ही सार्थक बनता है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक सोच थी, उनका संकल्प था, जिसको हम लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। मित्रों, आज इस साल से जो शुरू हो रही यह प्रदेश व्यापी पहल निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत और विकसित और आत्मनिर्भर भारत के सपने को ये साकार करेगी। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी का मानना है कि यदि देश को गति देनी है तो सड़कों को मजबूती देनी होगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है। अगर हम देख रहे हैं अभी इन पिछले 11 वर्षों के अंदर हमारा हरियाणा का एक भी जिला ऐसा नहीं है जो 4 लाइनिंग से न जुड़ गया हो। 2014 से पहले अगर हमें हिसार से चंडीगढ़ भी जाना होता था तो यहाँ से जाने में लगभग 4-5 घंटे का समय, 6 घंटे का लगता था। अगर नॉर्मल से जाना होता था, सुबह 4 बजे चलते थे, शाम को 7-8 बजे आप लोग चंडीगढ़ पहुंचते थे। परंतु देखते ही देखते नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज मात्र 2.5 घंटे के अंदर हिसार से आप चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं, 3 घंटे के अंदर नारनौल से चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं। ये रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आदरणीय मोदी जी की सोच के तहत पिछले 11 वर्षों में आदरणीय मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारत ने सड़क अवसंरचना में अभूतपूर्व क्रांति की है। मित्रों, लोगों के रास्तों को सरल करने का काम आदरणीय मोदी जी ने पिछले 11 वर्षों में किया है। मुझे खुशी है आज देश भर में हम कहीं भी जाएं, वहां कोई न कोई, अगर आप लोग देखेंगे, बड़ा बुनियादी ढांचा भाइयों देश भर में परियोजना का कार्य प्रगति पर हमें चलता हुआ दिखाई देगा। चाहे वह मेट्रो हो या वहां फ्रंट कॉरिडोर हो, एक्सप्रेस वे हो, मित्रों बड़े बड़े पुल हो, बंदरगाह का विकास हो, देश के हर हिस्से में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का कार्य बड़ी तेज गति से आप लोगों को दिखाई देगा। मित्रों, मुझे कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि इन 11 वर्षों के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चाहे डिफेंस कॉरिडोर हो से लेकर के फ्रंट कॉरिडोर तक और भारत माला से लेकर के सागर माला तक, ये हम देख रहे हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चाहे रेलवे हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, आज जाल पूरे देश में फैलाने के लिए मिशन मोड में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। साथ ही पीएम गति शक्ति के माध्यम से आधारभूत परियोजनाओं के बेहतर उनको बनाया जा रहा है। मुझे खुशी है, अभी आप लोग आए भी हैं, महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट हिसार, अभी एयर शो हो रहा था, हम सब लोगों ने देखा है, हमारे बच्चे भी वहां काफी संख्या के अंदर थे। इसके लिए आप सबको मैं बधाई देता हूं। भाई, लंबे समय तक हम इस एयरपोर्ट का इंतजार कर रहे थे। अभी भी कुछ लोग, क्योंकि जब कोई मुद्दा नहीं मिलता तो इधर उधर की बात कर देते हैं,
भाइयों, अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूती से कोई खड़ा होता है या आता है, उसके दूरगामी परिणाम निकलते हैं। एक सड़क अगर बनती है तो उससे विकास की गति तेज होती है। और हमारे यहाँ हरियाणा में तो पहला हरियाणा का महाराजा अजगरसैन एयरपोर्ट हिसार के अंदर बना है। ये हमारा हिसार विकास की गति में तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। मित्रों, मुझे ये भी खुशी है कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप, चाहे वह स्वच्छता हो, जल संरक्षण हो, पर्यावरण संरक्षण हो, स्वस्थ सेवाएं हो या फिर आधारभूत ढांचे का विकास हो, हर मोर्चे पर पूरी प्रतिबद्धता से हम काम कर रहे हैं। मित्रों, हमारी सरकार ने सदैव यह माना है कि बेहतर सड़कें, बेहतर शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं विकास की असली पूंजी हैं। मित्रों, पिछले 11 वर्षों में हमने गांव से लेकर शहरों तक सड़कों की गुणवत्ता और संपर्कता पर विशेष बल दिया है। मित्रों, आज की यह परियोजना उसी संकल्प का ये सशक्त प्रमाण है। मुझे विश्वास है कि इससे हरियाणा की हमारी तस्वीर बदलेगी, जब हमारे सड़क रास्ते सुदृढ़ होंगे, मजबूत होंगे और ये विकास की गति में एक मील का पत्थर साबित होंगे। मित्रों, हमारा लक्ष्य केवल सड़कें बनाना नहीं, बल्कि ऐसी आधुनिक, टिकाऊ और स्मार्ट सड़कें बनाना है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास का मार्ग ये प्रशस्त करेंगी। मित्रों, इस परियोजना से ट्रांसपोर्ट लागत घटेगी, प्रदूषण में कमी आएगी, ईंधन की भी बचत होगी, उद्योग, कृषि को भी गति मिलेगी। मित्रों, हम सब जानते हैं, हम सबको मालूम है, जिसका मैं जिक्र अभी कर रहा था कि यहाँ से 5 घंटे 6 घंटे हमें चंडीगढ़ पहुंचने में लगते थे, 8-9 घंटे 10 घंटे हमें नारनौल से चंडीगढ़ पहुंचने में लगते थे। व्यक्ति का समय भी लगता था, उसका खर्चा भी ज्यादा होता था, डीजल पेट्रोल उसका ज्यादा खर्च होता था, परंतु आज समय भी कम है और उसके खर्चे भी कम हो रहे हैं, ईंधन की भी बचत हो रही है और हमारे उद्योगों को इन सड़कों से, अगर हमारे रास्ते ठीक होंगे, उद्योगों को और कृषि को गति मिलेगी। मित्रों, यह हम सब की जिम्मेवारी है कि हम भविष्य की बुनियाद मजबूत करें और यह बुनियाद 3 स्तंभों, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन और इंक्लूजन से मजबूत होती है। इस दिशा में हम हरियाणा इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। मित्रों, हमने प्रदेश में पिछले 11 वर्षों में 28,651 करोड़ रुपए की लागत से 43,703 किलोमीटर लंबी सड़कों का सुधार किया है। इसके साथ ही 2,534 करोड़ रुपए की लागत से 2,417 किलोमीटर लंबी नई सड़कों का निर्माण भी हमने पिछले भाइयों 11.5-10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने किया है। मित्रों, इसके अलावा अगर हम देखें, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्रदेश में 1,070 करोड़ रुपए की लागत से 2,432 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण भी हमने किया है। मित्रों, हमने रेलवे, चाहे ओवरब्रिज की बात हो या अंडर ब्रिज की बात हो, रेलवे क्रॉसिंग को खत्म करने का एक कार्यक्रम हमने शुरू किया था। प्रदेश में कुल 759 रेलवे क्रॉसिंग है, इनमें से 592 मानव संचालित तथा 167 स्वयं संचालित थे। हमने पिछले 11 वर्षों में, मैं बताना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 2,000 करोड़ रुपए की लागत से 97 रेलवे, ओवरब्रिज और भूमिगत अंडर ब्रिज पुलों का निर्माण हमने किया है। जबकि हम अगर कांग्रेस के 10 वर्ष के कार्यकाल में नजर डालें तो उनके समय के अंदर जो काम हुए हैं, उनके समय में मात्र 51 बने हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इस समय हमने 97 तो बना दिए हैं, परंतु इस समय जिनके ऊपर काम चल रहा है 1,026 करोड़ रुपए की लागत से 97 रेलवे, ओवरब्रिज और अंडर ब्रिज जो इस साल के अंदर हुए हैं, ऐसे 47 के ऊपर निर्माण कार्य गति से चल रहा है। हमारी सोच है कि हर रेलवे फाटक को हम
मानव मुक्त किया जाए। मित्रों, हमारी डबल इंजन की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 21 नए राष्ट्रीय राजमार्ग स्वीकृत हरियाणा के अंदर किए हैं। हमें मालूम है इनमें से 12 राजमार्ग बनकर के तैयार हो चुके हैं और इनके बनने के बाद प्रदेश का कोई भी ऐसा जिला नहीं बचा है जिसकी कनेक्टिविटी राष्ट्रीय राजमार्ग से ना हो। मैं बताना चाहूंगा कि प्रदेश में पिछले 11 वर्षों में 28,582 करोड़ रुपए की लागत से 1,719 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों का भी निर्माण किया गया है। जबकि पिछले अगर हम कांग्रेस का 10 वर्ष का शासन देखे तो उनके शासनकाल के अंदर, क्योंकि वो बोलते रहते हैं, वो बताते रहते हैं, मैं इसलिए इसके अंदर अंतर बता रहा हूं क्योंकि उनके कार्यकाल में कि आज गति थी काम की और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये तीव्र गति से भारत आगे बढ़ रहा है, मजबूती से आगे बढ़ रहा है। उनके कार्यकाल में 10 वर्षों के 1,713 करोड़ रुपए की लागत से 451 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग ही बने थे, जबकि हमारे 11 वर्षों में उनका तो 1,713 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च किए और हमने 11 वर्षों के अंदर 28,582 करोड़ रुपया राष्ट्रीय राजमार्गों के ऊपर विकास कार्यों के लिए खर्च किया है। मित्रों, ये गति आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किस गति से आगे बढ़ रही है। इतना ही नहीं मित्रों, हमने यातायात को सुगम बनाने के लिए भी 27 हरियाणा प्रदेश के अंदर टोल टैक्सों को भी समाप्त किया है। उनके बैरियर हटाने का काम हमने किया है। 27 टोल टैक्स ऐसे थे जिनसे हमारे हरियाणा प्रदेश के लोगों को राहत मिली है। मित्रों, हमने वर्षों पुरानी मांग को पूरा करते हुए 844 करोड़ रुपए की लागत से रोहतक महम जो हांसी रेलवे लाइन का निर्माण हमने करवाया है। सोनीपत जींद रेलवे लाइन का निर्माण 713 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से हमने करवाया है। हमने रोहतक में देश की पहली एलिवेटेड रेलवे लाइन का निर्माण करवाया है और कुरुक्षेत्र शहर में रेलवे एलिवेटेड लाइन का कार्य 265 करोड़ रुपए की लागत से वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। जल्दी ही उसका भी उद्घाटन हो जाएगा, वो भी देश की सेवा के अंदर समर्पित हो जाएगी। और इसी प्रकार मित्रों, सोनीपत के बड़ी जो हमारा इंडस्ट्रियल जोन है उसमें 483 करोड़ रुपए की लागत से एक रेल कोच फैक्ट्री का वहां बड़ी का निर्माण भी वो किया गया है। मित्रों, मैं बताना चाहूंगा कि फरीदाबाद में 580 करोड़ रुपए की लागत से YMCA चौक से बल्लभगढ़ तक 2,494 करोड़ रुपए की लागत से बदरपुर मुजेसर मेट्रो और 2,029 करोड़ रुपए की लागत से बहादुरगढ़ मुंडका मेट्रो रेल सेवा भी हमने शुरू की है। इसी प्रकार गुरुग्राम में 2,147 करोड़ रुपए की लागत से सिकंदरपुर स्टेशन से सेक्टर 56 तक मेट्रो रेल सेवा वो शुरू की जा चुकी है। मित्रों, वर्ष 2014 में हमारी सरकार बनने के समय ही नागरिक उड्डयन का विकास हमारे एजेंडे पर था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार इस बात की चर्चा उन्होंने कई बार की है कि एक हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति हवाई जहाज की यात्रा कर सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस नागरिक उड्डयन विकास को अपने एजेंडे के ऊपर लिया हुआ था और उसी का परिणाम है कि हिसार एयरपोर्ट, इसी बात का परिणाम है कि हमारी सरकार नागरिक उड्डयन की उन्नति चाहती है और हरियाणा को हवाई मार्ग द्वारा देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने के लिए हमने गति से इसमें काम किया है। हमें गर्व है कि इसी साल 14 अप्रैल को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हिसार की इस पवित्र भूमि पर आए थे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हिसार के महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से अयोध्या में भगवान श्री राम, भगवान वाल्मीकि जी हवाई अड्डे तक हवाई उड़ान का आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने शुभारंभ किया था। उन्होंने उसी दिन इस एयरपोर्ट के दूसरे टर्मिनल का भी भवन का शिलान्यास उन्होंने उसी दिन किया था। हमने हिसार से उसके बाद लगातार ये धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है।
हिसार का जो हमारा एयरपोर्ट है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये फ्लाइट शुरू की थी कि हिसार महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से लेकर के जो भगवान वाल्मीकि भगवान श्री राम जी के चरणों में अयोध्या की उस पवित्र भूमि को जोड़ने का काम ये हवाई अड्डा कर रहा है। उस फ्लाइट का उन्होंने हरी झंडी दिखा करके शुभारंभ किया था। हमने उसके बाद हिसार से चंडीगढ़ और हिसार से जयपुर हवाई सेवाओं का भी उसके बाद निरंतर उसको शुभारंभ किया है। जल्दी ही हम हिसार से अहमदाबाद और जम्मू तक भी हवाई सेवाओं का ये शुभारंभ करेंगे। ये एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हमारा हवाई अड्डा बनेगा। मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूं कि केवल सरकार की कोशिश से ही कोई कार्य सफल नहीं होता है। मित्रों, जन जन की भागीदारी इसमें असली कुंजी है और मैं ये सुनिश्चित कर रहा हूं कि कोई भी ठेकेदार या अधिकारी लापरवाही न करे, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है इसके अंदर हमारे बुजुर्ग बोलते थे कि दाता बनाएगा और पोता उसको बरतेगा। ये ऐसे हमारे लोगों की हरियाणवी जो हमारे लोग हैं उनकी धारणा है और वो हमारे बुजुर्ग अगर कोई बात बोलते हैं तो वो कोई ना कोई तंत्र निकाल करके उस बात को बोलते हैं। जहां कहीं भी निर्माण की गुणवत्ता की शिकायत मिलेगी वहां कठोर कार्रवाई भी की जाएगी, कोई उससे किसी प्रकार का भी दिक्कत नहीं हो। मित्रों, हम मालूम है हमारी सरकार ये ट्रांसपेरेंसी से काम कर रही है। यह पैसा ये जनता का पैसा है और इसका हर पैसा जनता के भले के लिए वो खर्च होना चाहिए, ये हमारी सरकार सुनिश्चित कर रही है। मित्रों, हम सब देखते हैं कि अभी हम जब ये सेवा पखवाड़ा चल रहा है, इस सेवा पखवाड़ा के अंदर हर रोज कोई न कोई एक बड़ा कार्य हम कर रहे हैं जो हरियाणा प्रदेश के लोगों को हम समर्पित कर रहे हैं। मित्रों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी मातृशक्ति भारी संख्या के अंदर यहाँ बैठी है। 25 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब 17 सितंबर को अपने जन्मदिन के मौके के ऊपर मध्य प्रदेश के थार जिला से उन्होंने एक योजना शुरू की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सशक्त नारी, उन्होंने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा और इस योजना का शुभारंभ किया, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। एक बहुत बड़ी बात इसके अंदर छिपी हुई है। मित्रों, हमें समझने की आवश्यकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो शब्द कहा है कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, सशक्त हरियाणा, सशक्त भारत। भाइयों, अगर हमारी महिलाएं स्वस्थ होंगी तो हमारा परिवार स्वस्थ होगा, वो सशक्त होगा, मजबूत होगा। अगर हमारा परिवार मजबूत होगा तो ये प्रदेश मजबूत होगा, ये देश मजबूत होगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि हम इस भारत को 2047 तक भाइयों विकसित राष्ट्र बनाएंगे, विकसित भारत बनाएंगे, उस कड़ी के अंदर भाइयों ये हरियाणा भी विकसित बनेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस दिन जब इस योजना का शुभारंभ किया कि हमारी माताएं बहनों का स्वस्थ चेकअप हो, उनको पता नहीं लगता कि वो काम करती रहती हैं और कई बार इग्नोर कर देती हैं, कोई बात नहीं, कोई गोली ले लेती हैं, चेक नहीं कराती। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष रूप से ये आग्रह किया। उन्होंने कहा कि मैं माताओं से कुछ मांगना चाहता हूँ कि आज मुझे हमारी माताएं कुछ न कुछ देगी, मुझे पूरा विश्वास है। और उन्होंने क्या मांगा? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मांगा कि मैं अपनी माताओं से, बहनों से एक बात कहना चाहता हूं कि वो समय निकाल करके जहां हमारे स्वास्थ्य कैंप लग रहे हैं अपने आप को वहां जरूर चेक करवाएं। अगर कोई दिक्कत, कोई बीमारी उस चेकअप के अंदर निकलती है तो उसको ठीक कराने का डॉक्टर से हमारे हैं, उसका भी हम काम करेंगे। मित्रों, हम 25 तारीख को कई बड़े काम और करने वाले हैं। 25 तारीख को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है और उस जयंती के अवसर के ऊपर हमने निर्णय किया, जैसे आज हमने रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर की हम मजबूती से बात कर रहे हैं कि हमारे रोड सुरक्षित हो, हमारे रोड मजबूत हो, ताकि लोगों की विकास की गति वो बढ़ सके। उसी दृष्टि से 25 तारीख को हमने ये निर्णय किया था कि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर
एक हमारा जो डिस्ट्रिक्ट का हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के अंदर वो सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी जो उस जिला के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर सुविधाएं मिलती हैं। वो सारी की सारी सुविधाएं हमारे जिला के अस्पताल के अंदर मिलेंगी। उसका मित्रों, हम 25 तारीख को 10 हॉस्पिटल्स का उद्घाटन करने वाले हैं और उसी के साथ हमने ये निर्णय किया है कि हर जिला के अंदर एक हॉस्पिटल सभी सुविधाओं से वो लैस हो। उसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है और हमने 10 हॉस्पिटल की तैयारी कर ली है। 25 तारीख की आने वाली है, आज 20 तारीख है, 4 दिन के बाद हम उनका उद्घाटन कर देंगे, हरियाणा प्रदेश के लोगों को समर्पित करेंगे। और उसके साथ साथ हमारी मातृशक्ति इतनी संख्या में बैठी है, हमने जो कहा था, आदरणीय मोदी जी जो संकल्प लेते हैं उसको पूरा करने का काम ये हमारी डबल इंजन सरकार का है। हमने कहा था कि हम माताओं को, बहनों को 2100 रुपए महीना हम देंगे। हमने उस योजना को भी पूर्ण तैयारी कर ली है। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, उसका रजिस्ट्रेशन भी 25 तारीख को शुरू हो जाएगा। और हमने ये निर्णय किया है कि हमारी माताएं, बहनें 25 तारीख को हमारे हर स्थान को, हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने 500 स्थान चिन्हित किए और 500 स्थानों के ऊपर हमारे डॉक्टर्स भी होंगे, हमारी माताओं बहनों का चेकअप भी करेंगे और उनका रजिस्ट्रेशन भी हो। और उसके बाद हम उसको वेरीफाई करके हम इसको 3 चरणों के अंदर ले रहे हैं। मुझे बताते हुए कि सबसे पहले जिन परिवारों की इनकम 1 लाख रुपए है, ऐसे 20 लाख हमारी महिलाएं हैं, उनका रजिस्ट्रेशन होगा। फिर इसको बढ़ा करके 1,80,000 तक किया जाएगा, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन जब चलेगा उस पोर्टल के ऊपर ज्यादा दबाव ना पड़े, धीरे धीरे करके उसका रजिस्ट्रेशन हो, फिर इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमने जो कहा था कि हम माताओं को, बहनों को 2100 रुपया लाडो लक्ष्मी योजना के तहत देंगे, वो हमने उसकी पूर्ण तैयारी कर ली है और हम 25 तारीख को उसका रजिस्ट्रेशन शुभारंभ कर देंगे। और इसी साल में हम बहनों को हर महीने 2100 रुपए देने का काम हमारी सरकार करेगी। मित्रों, हमें ये भी याद रखना होगा कि हम केवल आज की जरूरतें पूरी नहीं कर रहे हैं, हम आने वाली पीढ़ी के लिए आधार भी त्याग कर रहे हैं। अच्छी सड़कें किसी भी समाज की प्रगति की और रीढ़ की हड्डी होती हैं। मित्रों, अंत में मैं सभी प्रशासनिक अधिकारियों, इंजीनियरों, ठेकेदारों और परियोजनाओं से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को अग्रिम बधाई भी देता हूं और आग्रह करता हूं कि आप पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ इस कार्य को गति से करने का काम करेंगे। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।